उत्तराखंड देवभूमि, संस्कृति और परंपरा की धरोहर। यहाँ की हवा में प्रकृति की खुशबू है और लोगों की मेहनत में आत्मनिर्भर भारत का सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को यहाँ की महिलाओं, युवाओं और शिल्पकारों ने अपनी ताकत बनाया है। छोटे छोटे गांव से लेकर नगर पालिकाओं तक पहाड़ के हर कोने से लोकल प्रोडक्ट न केवल अपनी पहचान बना रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की कहानी भी लिख रहे हैं। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। आज के इस विशेष कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर उत्तराखंड में मैं रागिनी बिंजोला आपको लेकर चलूंगी उत्तराखंड की उन कहानियों की ओर जहां परिश्रम, परंपरा और नए विचारों ने मिलकर रोजगार और उम्मीद की नई रोशनी जलाई है। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड का अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज राज्य के लोकल ब्रांड्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहे हैं। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं चंपावत जिले से, जहां महिलाओं ने बच्चों की मुस्कान से जुड़ा ऐसा काम शुरू किया है जिसने न केवल उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है, बल्कि बाजार में भी अलग पहचान बनाई है। उत्तराखंड की प्रतिभाशाली महिलाओं की मेहनत को अब देश भर में पहचान मिल रही है। चंपावत जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए हैंडमेड सॉफ्ट टॉयज को राज्य सरकार के ई मार्केट प्लेस हाउस ऑफ हिमालयाज की प्रीमियम उत्पाद श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे न केवल इन महिलाओं की आजीविका में सुधार होगा, बल्कि यह दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगा। चंपावत नगर पालिका क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की 25 महिलाएं दीन दयाल उपाध्याय आजीविका मिशन के तहत इन सॉफ्ट टॉयज का निर्माण कर रही हैं। अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इन खिलौनों की मांग केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि भारत के कई राज्यों में बढ़ रही है। समूह द्वारा डायनासोर, टेडी बियर, डॉग, डॉल जैसे खिलौने बनाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 350 रुपए से 1800 रुपए तक है। इसके साथ ही महिलाओं को अब अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि अधिक महिलाएं इस पहल से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। दीनदयाल आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद चंपावत के 25 महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं हमारी, उनके द्वारा सॉफ्ट टॉयज का निर्माण किया जा रहा है और इसकी विशेषता ये है कि हैंडमेड होते हैं और काफी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इस क्रम में एक बड़ा हर्ष का विषय है कि जो उत्तराखंड सरकार का हाउस ऑफ हिमालय प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसमें हमारे पालिका की सॉफ्ट टॉयज चयनित हुए हैं और काफी समूह की महिलाओं का इसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि जो उनकी फिनिशिंग है इस प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी है। एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और एक अफोर्डेबल प्राइस पे भी अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे समूह के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स को व्यापक स्तर पर हम लोग उपलब्ध करा सकें और काफी लोगों को रोजगार मिले। सॉफ्ट टॉयज को हाउस ऑफ हिमालयाज में स्थान मिलने से पूरे समूह में उत्साह है। हिमालयन क्राफ्ट आजीविका समूह की सदस्य मनीषा ढेक ने बताया कि उनके समूह की महिलाएं सॉफ्ट टॉयज, एपण, माइक्रीन और वूलन मेड उत्पाद तैयार कर रही हैं। उनका मानना है कि इससे डिमांड बढ़ेगी और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी। मेरा नाम मनीषा ढेक है। मेरा नगर पालिका परिषद चंपावत में एक छोटा सा समूह है जिसका नाम है हिमालयन क्राफ्ट आजीविका स्वयं सहायता समूह। इस समूह में हम लोग अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे हम सॉफ्ट टॉयज बनाते हैं, एपण का काम करते हैं, माइक्रीन का काम करते हैं और वुलन का काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमें हाउस ऑफ हिमालयाज में स्थान मिला है हमारे सॉफ्ट टॉयज के कारण। जो हम सॉफ्ट टॉयज बनाते हैं वो हमारे कॉटन थ्रेड से बने हुए हैं, जिसका आउटसाइड जो है उसमें 100% कॉटन है और उसके अंदर भी हमने 100% कॉटन की फिलिंग करी हुई है। मैं नगर पालिका परिषद चंपावत के चेयरमैन मैडम श्रीमती प्रेमा पांडे जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे ईओ साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे सिटी मिशन मैनेजर का धन्यवाद करना चाहूँगी और शहरी विकास विभाग उत्तराखंड का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें इतना अच्छा मौका मिला कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाउस ऑफ हिमालयाज में सेलेक्ट हो। चंपावत की इन महिलाओं की यह पहल न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल है, बल्कि यह दिखाता है कि स्थानीय हुनर को उचित प्लेटफॉर्म मिले तो वह राष्ट्रीय पहचान भी हासिल कर सकता है।
चंपावत की इन महिलाओं ने बच्चों के लिए खिलौने बनाए और आत्मनिर्भरता की नई राह खोली। अब बढ़ते हैं चंपावत जिले की ही लोहा घाट की ओर, जहां शिल्पकारों ने लोहे से नई कला गढ़कर रोजगार की संभावनाओं को मजबूत किया है। भारत सरकार के हस्तशिल्प एवं वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में चंपावत जिले के लोहा घाट ग्रोथ सेंटर में आयोजित 50 दिवसीय लौह शिल्प डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल समापन हो गया है। इस कार्यशाला में जिले के 30 से अधिक महिला एवं पुरुष शिल्पियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वन विकास परिषद के उपाध्यक्ष व दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं के तहत स्थानीय शिल्प को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लौह शिल्प अब केवल पारंपरिक कढ़ाई तवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सजावटी और उपयोगी सेवेनियर भी बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकते हैं। स्थानीय शिल्पकला और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत यह 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इस केंद्र में आयोजित किया गया है। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बहुत अच्छे आइटम बनाए गए हैं ताकि हमारा जो लौह उद्योग है यहाँ पर केवल कढ़ाई और तवे के रूप में प्रचलित न होकर के बहुत सुंदर सोवेनियर आइटम इनके द्वारा बनाए गए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि लोकल उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बने, उनकी मार्केटिंग हो, लोगों को रोजगार मिले और अपना स्वयं का रोजगार कर करके वह अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी बना सके। यही इस 50 दिवसीय प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है और मैं सोचता हूं कि इस 50 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ के प्रशिक्षणार्थियों को बहुत अच्छा लाभ हुआ है। बहुत सुंदर आइटम उनके द्वारा बनाए गए हैं। हस्तशिल्प मंत्रालय के इम्प्लांट डिजाइनर सौरभ मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य डिजाइनिंग, डिमांड और ट्रेंड को समझाकर शिल्पकारों को बाजार से जोड़ना है। ये भारत सरकार के हस्तशिल्प द्वारा 50 दिवसीय डिजाइन कार्यशाला यहाँ पे कराई गई है आपके चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में, जिसमें 300 रुपये प्रतिदिन मानदेय पे शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे यहाँ पे हमारे शिल्पकार है वो सिर्फ कढ़ाई तावा ये ना बना के बाजार की मांग को देखते हुए बाजार में क्या चल रहा है, क्या नई डिजाइनिंग चल रही है, उनकी हिसाब से हम नई डिजाइनिंग तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा कि उसी के हिसाब से उसकी मार्केटिंग की जाए और सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग चलाई गई है उसकी डिजाइनिंग को देखते हुए हम इसमें नई डिजाइनिंग, मार्केटिंग और कैसे इसको ऑनलाइन बाजार में और नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। प्रशिक्षण के दौरान शिल्पियों को फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड, टेबल स्टैंड, झालर, डोर पॉट जैसे आधुनिक साज सज्जा उत्पादों के निर्माण की जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण में भाग लेने वाली कमला, जो अब इस कला में निपुण हो चुकी है, उन्होंने बताया कि उन्हें ग्रोथ सेंटर से जुड़ने के बाद लौह शिल्प की बारीकियों को सीखने का मौका मिला, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन पाएंगी। नाम कमला है, मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, बहुत पहले से ही जुड़े हैं हम, बहुत सारी चीजें सीखी हैं हमने। यहाँ आके नया प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सर आए हैं हमारे सिखाने को। हमी जी ने हमको बहुत दिया है उत्तराखंड के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है हमको, यहाँ रोजगार मिल रहा है बनाने को। हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हम तो पहले से ही जुड़े हैं यहाँ। मशीन जब से ही मशीन मिली है हमको, तब से ही हमने सब कुछ सीख लिया। अब आजकल नई चीज़ें आ रही हैं तो सिखाने को हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हम जानकी देवी है, मैं मीना बाजार से आई हूँ। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। फ्लावर बनाए हैं, पेन स्टैंड बने हैं और शीशा बना है यहाँ, और ये वेलकम बना है और गुलदस्ता बना है, और हमको यहाँ बहुत चीज़ें मिली सीखने के लिए। आगे को भी ऐसे ही मिले। स्थानीय प्रतिभा को पहचान और प्रशिक्षण देकर उसे स्वरोजगार से जोड़ने की ये पहल निश्चित ही वोकल फॉर लोकल के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंपावत के शिल्पियों की ये मेहनत आने वाले समय में राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा सकती है। लोहाघाट की धौंकनी से निकली चिंगारियां अब आधुनिक डिजाइन और स्वरोजगार की कहानी कह रही हैं।
और अब रुख करते हैं रुद्रप्रयाग की ओर, जहां पहाड़ की महिलाएं डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर परंपरा और प्रसाद को जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल गढ़ रही हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनते जा रहे हैं स्थानीय उत्पाद और सामुदायिक प्रयास। रुद्रप्रयाग जिले के जखौली ब्लॉक के मेदनपुर गांव की महिलाओं ने दिखा दिया है कि तकनीक और परंपरा के संगम से आत्मनिर्भरता का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया जा सकता है। यहाँ की गंगा दुग्ध उत्पादक महिला समूहों ने केदारनाथ यात्रा से जुड़े प्रसाद और जूट बैग की बिक्री को ऑनलाइन माध्यम से जोड़कर नया मुकाम हासिल किया है। समूह ने www.kedarnathprasadproject.com नाम से वेबसाइट बनाई है, जिसके जरिए देश भर से ऑर्डर मिल रहे हैं। महज एक माह में 1000 से अधिक प्रसाद बैग और 600 से अधिक अन्य उत्पाद की बिक्री हो चुकी है। केदारनाथ प्रसाद से जुड़ने के बाद गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। अब वे अपने उत्पादों को देश के विभिन्न राज्यों में भेज पा रहे हैं, जो गर्व की बात है। समूह की सलाहकार कंचन सजवाण बताती हैं कि 2019 से 5 महिला समूह मिलकर ये कार्य कर रही हैं। इस वर्ष अब तक समूह 8,60,000 रुपए का कारोबार कर चुका है। प्रसाद के साथ साथ जूट बैग और अन्य उत्पादों की बढ़ती मांग से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मेरा नाम कंचन सजवान है और मैं रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ प्रसाद उत्पादक समूह के साथ काम करती हूँ। ये मेला समूह श्री केदारनाथ धाम और तुंगनाथ धाम के लिए चौलाई लड्डू बनाने का काम करते हैं और इसके साथ ही अन्य वस्तुएं जैसे बेलपत्र, जूट बैग इत्यादि भी प्रसाद के रूप में बनाते हैं। हमारे गांव मेदनपुर से इस प्रोजेक्ट के साथ 6 महिला समूह और 50 महिलाओं को सीधे रोजगार मिलता है। यह प्रोजेक्ट वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य के साथ भी शुरू किया गया था कि हमारे धामों में लोकल महिलाओं द्वारा उत्पादित प्रसाद वितरित किया जाए, जिससे उनको सीधा रोजगार मिले और स्थानीय खेती को भी बढ़ावा मिले। अब इसी साल से हमने ऑनलाइन प्रसाद वितरण भी शुरू किया है हमारी वेबसाइट kedarnathprasadproject.com पर, जिससे तीर्थयात्रियों को घर बैठे ही बाबा केदार का प्रसाद मिल सके। वहीं जिला मुख्यालय के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में भी महिला समूह ने ग्राम उत्थान परियोजना के तहत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ईस्ट घंडियाल उत्पादक समूह बड़ेत की महिलाएं सरल केंद्र अगस्त्यमुनि में बैठकर कंप्यूटरीकृत मशीनों से केदारनाथ मंदिर के प्रतीक सोवेनियर तैयार कर रही हैं। अभी तक ये महिलाएं 20,750 प्रतीक बना चुकी हैं, जिनकी बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही है। प्रत्येक प्रतीक को बनाने में 15-20 मिनट का समय लगता है और ये कार्य न केवल रोजगार का जरिया बन रहा है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और श्रद्धा से जुड़ी भावना को भी प्रोत्साहित कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है। मैं यहाँ ईस्ट घंडियाल समूह से हूँ, जहाँ हम पिछले साल मार्च 2024 से कार्य कर रहे हैं और इस समूह के द्वारा हमने काफ़ी उन्नति पाई है, जिसमें हमें 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हमें सूद राशि 3 लाख हुई है और हमने यहाँ काफ़ी कुछ महिलाओं के साथ मिलने का मौका भी मिला है। यहाँ बहुत सारे 10-12 महिलाएं काम करती है एक साथ मिलके और हमें उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा और हमारे लगभग 20-22 हज़ार से ज़्यादा मंदिर बन चुके हैं और बिक भी चुके हैं। इसमें काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ हमें बहुत सारी महिलाओं के साथ मिलने का मौका मिला और हमें यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला और हमारी अच्छी खासी कमाई भी होती है। यहाँ जो मशीन है जो ये सामान काटती है तो वो भी महिलाओं द्वारा कटाई जाती है। इस वर्ष रुद्रप्रयाग जिले की कई महिला समूहों ने रक्षाबंधन पर पीरूल से इको फ्रेंडली राखियां बनाई, जिन्हें बाजार में खूब सराहना मिली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी समूहों द्वारा 57 किलो रोट अरसे तैयार किए गए। मेरा नाम सुषमा देवी, मेरा समूह का नाम जय नारी स्वयं सहायता समूह, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। मेरे गांव में 5 समूह हैं और समूह के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं, धूप का काम। पहले हमको सेवक के माध्यम से हमें हमारे कागज जारी किए गए और उसके बाद हमें ट्रेनिंग यहाँ पे 6 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हम धूप बनाने का कार्य कर रहे हैं। और इस धूप बनाने में हम ज़्यादा घरेलू उत्पाद कर रहे हैं, जिसमें हो गया बद्री गाय का गोबर, बुरादा हो गया, लकड़ी का बुरादा, और उसमें घरेलू उत्पाद है पूजा हो गया, पीपल के पत्ते, आम के पत्ते और फूल, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, अन्य उत्पादों से हम इस धूप को बना रहे हैं। और हम इसमें 14 महिलाएं काम कर रही हैं और अपना स्वरोजगार हम खुद कर रहे हैं कि हम
हम भी इस काम को करें और खुद हम इसमें आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं महिला समूह से संवाद कर उनके कार्यों की प्रशंसा की और आश्वस्त किया कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें और भी अधिक सहायता दी जाएगी। सिर्फ सामूहिक प्रयास ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी महिलाएं स्वरोजगार की राह पर हैं। बावई गांव की रोमा देवी आटा चक्की चला रही हैं, वहीं खाटली गांव की मीना राणा ट्राउट मछली पालन कर प्रतिवर्ष लाखों की आमदनी कर रही हैं। रोमा देवी, मैं ग्राम बावई, मेरे समूह का नाम नारी शक्ति स्वयं सहायता, जिसमें मेरे क्लस्टर का नाम उन्नति स्वयं सहायता, जिसमें मैंने 3 चक्की, जिसमें मेरे को धनराशि 70,000 की मिली। इसमें मैंने 3 चक्की खरीदी, आटा चक्की, चावल और धान चक्की, मसाला चक्की। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ग्राम स्तर पर केदारनाथ यात्रा से जुड़ी और अन्य महिला समूह को हर संभव मदद दी जा रही है। उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि उनके उत्पाद राष्ट्रीय बाजारों में पहचान बना सकें। रुद्रप्रयाग की महिलाएं स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के साथ तकनीक का संयोजन कर वोकल फॉर लोकल को सही मायनों में चरितार्थ कर रही हैं। ये न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक बदलाव की बुनियाद भी रख रहा है। श्रोताओं, आत्मनिर्भरता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक सोच है। ये सोच आज उत्तराखंड की महिलाओं और युवाओं ने अपने काम से साबित की है। चाहे चंपावत की महिलाएं हों जो बच्चों के लिए प्यारे सॉफ्ट टॉयज बना रही हैं, या फिर लोहाघाट के शिल्पकार जो लौह शिल्प को आधुनिक रंग दे रहे हैं, या फिर रुद्रप्रयाग की महिलाएं जिन्होंने ऑनलाइन प्रसाद बेचकर डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हर कहानी वोकल फॉर लोकल की मिसाल है। वोकल फॉर लोकल विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास मेहमान श्रीमती मंजू काला, जो कि एक ट्रैवल फोटोग्राफर और भोज विशेषज्ञ हैं। मंजू जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं और खासतौर पर महिलाओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखती हैं? जी बिल्कुल, महिलाओं की भूमिका जो लोकल फॉर वोकल के प्रचार प्रसार के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज उत्तराखंड की महिलाएं पिरूल से राखी बना रही हैं, ज्वेलरी बना रही हैं और साबुन बना रही हैं। फ्लोरिकल्चर को वो फूलों की खेती कर रही हैं। पहाड़ के घरों में, छतों में महिलाएं फूलों की खेती कर रही हैं। मंडुआ, झंगोरा उनका उत्पादन कर जो यात्रा जो लाइनें हैं, अब यात्रा लाइनों पे जब हम जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं तो महिलाओं जगह छोटी छोटी शॉप्स हैं, तो बुरास के जो जूसेस बेच रही हैं, स्थानीय दाल बेच रही हैं, भट्ट है, मंडुआ है। और हमने जो प्रयास किया है, मेरा जो प्रयास रहा है कि चूंकि जो उत्तराखंड का जो पारंपरिक जो फूड है उसकी वो लेस नोन है, लोग ज़्यादा उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा है महिलाओं के माध्यम से कि जो उत्तराखंड के जो पारंपरिक पकवान हैं उनको लोग जाने, उनके लिए एक बाजार बने और महिलाओं को आजीविका मिले। उसके लिए हम सेमिनार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और जो पारंपरिक रेसिपीज़ हैं उनको हम लेके आते हैं। और हमारे द्वारा एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसमें कि हम टिकट उसको सेल करते हैं और महिलाएं लोकल खाना बनाती हैं और टिकट के माध्यम से उनको बेचा जाता है, थालियां बेची जाती हैं। तो कुछ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और प्लस जो उनके आजीविका में वृद्धि हो रही है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और तीसरा जो इकोनॉमी है जी उत्तराखंड की वो बढ़ रही है। दूसरा हमने प्रयास किया है कि जो जैसे महिलाएं हैं घरों में, महिला किसान हैं, तो वो उनको औषधियों का बहुत ज्ञान है जी। जो पारंपरिक दाइयाँ होती थी पहले उत्तराखंड में, महिलाएं बहुत अच्छी उनको तो वो जो औषधियाँ हैं उनको पहचान कराई जा रही है कि वो जो गांव में जो औषधियाँ हैं जिनको नहीं मालूम है वो उसको पहचाने, उसको फिर यूज़ करें। और मेरा ये सुझाव भी है कि हम जो है औषध सहेली करके महिलाओं को तैयार करें।
और चौथा प्रयास जैसे होम स्टे है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा जो काम है उत्तराखंड में ही है। तो जैसे एक माथुली गांव है या पर्यटन और प्रकृति के माध्यम से महिलाएं रोजगार उत्पन्न कर रही हैं। जो महिलाएं ट्रैकर, हम उनको ट्रैकिंग पे जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो उत्तराखंड का फूड कल्चर, बर्डिंग, जो वनस्पतियां हैं उनको की जानकारी भी वो महिलाएं देती है, ताकि हमारी जो चिड़िया, जो उत्तराखंड की जो बर्ड्स हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी जानकारी और जो औषधियां हैं, फिर वो उनके लोकल उत्पाद को भी उनको बेचती हैं। जी, आपने इकोनॉमी की यहाँ पर बात की कि किस तरीके से महिलाएं खासतौर पर अर्थव्यवस्था में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो अगर हम इसी को संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ये कैसे इसमें योगदान दे सकती हैं? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पर्यटन और फूड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, आदमी जब इंसान ट्रैवल करने जाता है, घूमने जाता है, पहला वो घूमता है, फिर वो सर्च करता है उस जगह जाना है तो क्या खाना है। तो मैं फिर बार बार बात, उत्तराखंड का जो मॉडल है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं तो जो फूडिंग, जो खाना है, छोटे छोटे आउटलेट्स बनने चाहिए यात्रा मार्ग पे या कहीं भी हमको लोकल फूड दिखाई नहीं देता, उसके जगह पे समोसा, मैगी वगैरह रहता है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो पेय है वो बिकता है। मेरा ये कहना है, हमारे यहाँ माल्टा बहुत होता है, तो हम जो काम करते हैं जैसे माल्टा है, बोरस है, उसके हम पंच बनवाते हैं महिलाओं से, कॉकटेल, मॉकटेल सब बनता है, कैंडीज बनाते हैं, आइसक्रीम तो वो जो उनको लोकल मार्केट उपलब्ध होता है। तो इस दिशा में काम किए जाने की आवश्यकता है। जी, आपने बात की यहाँ पर वोकल फॉर लोकल की, तो से जानना चाहूंगी कितने प्रकार के जो लोकल उत्पाद हैं उत्तराखंड में, कितनी संभावनाएं हैं कि हम कितने प्रकार के उत्पादों को आगे बढ़ा सकें? देखिए, अभी जब यूएनओ ने 2023 को वर्ल्ड फूड मिलेट ईयर घोषित किया था, तो हमारा जो व्यंजन चौलाई का लड्डू, काफली, इनको जो वर्ल्ड की जो फूड की जो सूची है उसमें तीसरा या चौथा स्थान मिला था। तो पहले तो जो हमारे ये मंडवा है, कौड़ी जो एक फसल है, हमारे यहाँ मटर होती है, बहुत अच्छी है, और झंगोरा को तो मिला ही हुआ है। मिर्च जो मैं बार बार मिर्च की मैं बात करूँ, अदरक है हमारा जो चक्राता में, और जो एप्पल है इधर, टमाटर होता है, तो इनको भी जीआई टैग मिलना चाहिए। मेथी होती है, और हरी सब्जियां, कंडाली को तो मिला ही हुआ है, और जैसे ये छोटी राजमा है, बड़ी राजमा सब जानते हैं, हर सिल की राजमा, लेकिन छोटी छोटी रवायास बोलते हैं जिसको, नौरंगी दाल, वो भी बहुत अच्छा है। तो इनको भी जीआईसी टैग मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। वोकल फॉर लोकल ये नारा हमें ये बताता है कि स्थानीय उत्पादों को बेचना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उनके लिए मुखर होकर गर्व भी प्रकट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजू जी, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आइए, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। श्रोताओं, अब जब हम वोकल फॉर लोकल की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर राज्य के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज का जिक्र करना भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि कैसे राज्य का ये ब्रांड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के उत्पादों को एक नई पहचान दिला रहा है। श्रोताओं, उत्तराखंड आज अपने स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान दिला रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक सशक्त कदम बढ़ा रहा है। आइए हम सब मिलकर लोकल को वोकल बनाएं और अपने पहाड़ की मिट्टी से निकली इन कहानियों को और मजबूत करें। उत्तराखंड की वादियों में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के खेत और यहाँ के कारीगर भी ऐसी धरोहरें सजोए हुए हैं जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल सकती है। इसी धरोहर को नई पहचान देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अनोखी पहल की है, जिसका नाम है हाउस ऑफ हिमालयाज। यह ब्रांड अपने नाम की तरह ही हिमालय की गोद से निकले उन उत्पादों को सामने ला रहा है जिनमें शुद्धता और परंपरा है और मेहनतकश लोगों के सपने जुड़े हैं। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था।
माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई। इसे उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग ने एक अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य साफ है, लोकल को ग्लोबल बनाना, यानी यहाँ के किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाना। इस पहल के तहत हाउस ऑफ हिमालयाज लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई, जिसकी टीम में मार्केटिंग, ई कॉमर्स और क्वालिटी कंट्रोल जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। आज इस ब्रांड के अंतर्गत आप पाएंगे शुद्ध हिमालयी राजमा, दालें, मिलेट्स और अनाज, देसी घी, मसाले, शहद, आटा और कई तरह के हर्बल और बेकरी उत्पाद। यहाँ तक कि हस्तशिल्प और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी इसका हिस्सा हैं। मुंशियारी और चक्राता का राजमा, हिमालयन शहद और पहाड़ी मिलेट से बने बिस्किट आज देश भर में खास पहचान बना रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज ने अपने उत्पादों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के मुताबिक ढाला है। सुंदर पैकेजिंग, आकर्षक डिजाइनिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने वाले उत्पाद अब न सिर्फ वेबसाइट houseofhimalayas.com पर उपलब्ध हैं, बल्कि विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी खरीदे जा सकते हैं। वहीं देहरादून एयरपोर्ट्स और दिल्ली में एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलने की योजना भी तैयार है। इस पहल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह सीधे सीधे स्थानीय लोगों के जीवन से जुड़ी है। पहाड़ की महिलाएं और किसान जो अब तक अपने उत्पादों को सीमित दायरे में बेच पाते थे, अब वैश्विक स्तर पर पहुंच बना रहे हैं। उनके हुनर को पहचान मिल रही है और उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेशक हिमालय क्षेत्रों की भौगोलिक चुनौतियां आसान नहीं हैं, लेकिन हाउस ऑफ हिमालयाज ने इन्हें अवसर में बदल दिया है। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक और प्राकृतिक उत्पादों की ओर लौट रही है, तब उत्तराखंड के ये शुद्ध और पारंपरिक उत्पाद वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहे हैं। कहा जा सकता है कि हाउस ऑफ हिमालयाज सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ साथ यहाँ के किसानों और कारीगरों के सपनों को भी पंख दे रहा है। वोकल फॉर लोकल की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है और हाउस ऑफ हिमालयाज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं कैसे सरकार लोकल उत्पादों को वोकल बनाने की दिशा में काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। श्रोताओं, उत्तराखंड आज अपने स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान दिला रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक सशक्त कदम बढ़ा रहा है। आइए हम सब मिलकर लोकल को वोकल बनाएं और अपने पहाड़ की मिट्टी से निकली इन कहानियों को और मजबूत करें। श्रोताओं, आज के उत्तरायणी के इस विशेष अंक में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह शनिवार के ही दिन। तब तक के लिए रागिनी बिंजोला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।